डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे बना, इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सा वर्क किया, हम इसमें डिस्कस करेंगे। 2 to 3 हम देखेंगे 2 से 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे बना, और जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्या चीज़, 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, जब हम बात करते हैं 2 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये वो सिस्टम था जो सेंचुरी से चला आ रहा था। इसमें सिर्फ एक ही बात देखी जाती थी और वो देखी जाती थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि 2 किंगडम सिस्टम के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सिर्फ डिस्कस किया जाता था। हमने कैटेगरी बना दी 2 किस्म के जानदारों की। एक जानदार वो थे जो ऑटोट्रॉफ थे, यानी कि फोटोसिंथेटिक थे, जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है वो अपने खुराक को तैयार करते हैं। हमने उस कैटेगरी को कह दिया कि ऑटोट्रॉफ है और उसे हम रख दिया किंगडम प्लांट के अंदर। अब इसमें ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी शामिल थे, इसमें यूग्लिना भी शामिल था, और इसके अंदर जो है वो प्लांट फल्स वगैरह सब कुछ शामिल कर दिया हमने। तो इसे कहा कि ये क्या किंगडम प्लांटी है या प्लांट है। दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास मौजूद है वो थी एनिमीलिया। इसको सिर्फ हमने एक ही बेस पर यूज़ किया, जैसे मैंने पहले बताया, दैट वाज द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। हमने देखा कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, सेल वॉल नहीं होती, इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ये क्या होता है कि अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हेट्रोट्रॉफ है। अब क्योंकि इनमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मौजूद होती है, तो हमने कहा कि ये कैटेगरी क्या है, ये कैटेगरी जो है किंगडम जो एनिमीलिया है। तो हमने जो है शुरू में कई सेंचुरियों तक यही सिस्टम यूज करते रहे, दैट वाज बेस्ड ऑन द just mode of nutrition, autotroph and heterotroph. Autotroph were included in a kingdom plantae and heterotroph was included in a kingdom animalia. तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मौजूद थे। तो उसमें जो भी ऑटोट्रॉफ था हमने उसे किंगडम प्लांट भी लगे, उसमें एल्गी भी मौजूद थे, उसमें बैक्टीरिया वगैरह भी मौजूद थे जो फोटोसिंथेटिक है, और हमने यूग्लिना वगैरह को रख दिया। एनिमीलिया के अंदर फंजाई भी मौजूद थी, फंजाई के साथ जो है प्रोटोजोआन भी इसके अंदर मौजूद थे, यूनिसेलुलर वगैरह सारा कुछ हमने एक में डाल दिया 2 किंगडम। अब इसमें ऑब्जेक्शन थी। इसमें ऑब्जेक्शन क्या थी कि नॉट एप्लीकेबल टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे यूग्लिना हो गया, दूसरे जानदार उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता था। ये सिस्टम 2 सिस्टम के अंदर क्या होता है, किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है। फिर उसके बाद जो है दूसरी चीज़ हमने देखी कि ये क्या होता है, इग्नोर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। इसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात भी नहीं की, तो इसलिए ये सिस्टम जो है कई सेंचुरियों तक चलता तो रहा, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत सारे जगह पर ही एप्लीकेबल नहीं था। तो फिर इस पर वर्क शुरू हो गया और किंगडम को रिजेक्ट करना पड़ा। 2 के बाद हमारे पास कौन सा है, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये पहली बार पेश किया अर्नेस्ट हैकेल ने। अर्नेस्ट हैकेल ने 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश किया 1866 के अंदर। 1866 के अंदर इसने पेश किया। इसने 3 कैटेगरी बनाई, एक इसने प्लांट बनाए, एनिमल बनाए और प्रोटिस्ट बनाए। इसने 3 सिस्टम के अंदर क्या किए, 3 इसने किंगडम बनाए, प्लांट, ठीक है, प्लांटी से बोल सकते हैं, ठीक है, एनिमीलिया और प्रोटिस्ट बनाए। अब इसने क्या किया, इसने किया ये कि प्लांट के अंदर तो वही ऑटोट्रॉफ मौजूद थे जो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, एनिमल के अंदर वो मौजूद थे जो हेट्रोट्रॉफ थे। अब इसने जो प्रोटिस्टा बनाया किंगडम, इसके अंदर इसने यूग्लिना भी रख दिया, इसके अंदर इसने बैक्टीरिया भी रख दिया और साइनोबैक्टीरिया भी इसके अंदर रख दिया। बल्कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को इसने एक सब क्लास बना दी और उसे उसने नाम दिया, किसका, मनरा का नाम दिया कि ये सब क्लास में आते हैं, लेकिन आते किंगडम प्रोटिस्टा नहीं है। तो उसका मतलब इसने जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूग्लिना को तो अलग किया, लेकिन साथ इसने जो है बैक्टीरिया को और साइनोबैक्टीरिया को जो कि प्रोकैरियोटिक थे उसमें डाल दिया, बल्कि उनको सब क्लास जो है वो बना दिया। अब इसमें ऑब्जेक्शन क्या थे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई जो मौजूद थी वो क्या थी, वो प्लांट के साथ थी। अब क्लासिफिकेशन फंजाई ऐसी थी जिसे जो है वो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फंजाई को जरा गौर करें, फंजाई के अंदर सेल वॉल तो है, लेकिन वो क्या है, सेलुलोज की नहीं बनी। अब सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी, उसका मतलब प्लांट में नहीं आती। फंजाई जो है वो क्या करते हैं, अब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन करते हैं। अब क्योंकि फंजाई अब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन करते हैं तो इसलिए जो है वो प्लांट के अंदर नहीं आते, और फंजाई के वो कैरेक्टरिस्टिक एनिमल जैसे भी नहीं है। तो इस किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम ये थी, जो पेश किया किसने, अर्नेस्ट हैकेल ने। उसका इशू ये था कि वो तमाम चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर जो है एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था ई चैटन। 1937 के अंदर 1937 के अंदर ई चैटन ने क्या किया, उसने एक टर्म यूज की, डिस्क्राइब की, उसने एक टर्म यूज की, दैट वाज प्रोकैरियोट।
उसने एक टर्म प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म को पहली बार इंट्रोड्यूस कराया। जब उसने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म को यूज कराया तो हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट, प्रो जो है ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, प्रो मतलब होता है बिफोर, ठीक है, और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब वो जानदार जिनमें अभी तक न्यूक्लियस की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, जिनके अंदर प्रॉपर मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली यानी कि न्यूक्लियस मौजूद नहीं था और मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली भी मौजूद नहीं थे। तो जब उनके अंदर मौजूद नहीं थी तो उसने एक टर्म दे दी प्रोकैरियोट की और यूकैरियोट को, जिनके अंदर मौजूद थी। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जो अर्नेस्ट हैकल ने जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा बनाया था, जिसमें उसने बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को उसके अंदर क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया सब क्लास के उसमें, तो उसे क्या करना पड़ा, उसे वहाँ से सेपरेट करना पड़ा। इस तरह हमारे पास 2 से 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बना। तो ये 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 से 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, ऐसे किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अबाउट 5, ठीक है ना, kingdom system of classification which was proposed by Robert Whittaker and how it was modified by Margulis and Schwarz.